नमस्कार, आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज। मैं हूं रोहित गोयल। देश के सबसे चर्चित क्राइम शो डायनामाइट अलर्ट में आप सभी का स्वागत है। स्कूल फ्रेंड से इश्क, सिपाही से शादी और दो बेरहमी से कत्ल। अक्सर पति पत्नी के बीच में जब जब वो आया, अधिकतर कहानी का अंजाम खौफनाक रहा। ऐसा ही अंजाम हमने मेरठ में देखा, जहां मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति के शव के 15 टुकड़े कर दिए। अब ऐसा ही एक डबल मर्डर लखनऊ में भी देखने के लिए मिला, जहां लखनऊ में दो दोस्तों की चाकू से गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या के बाद से ही हड़कंप मचा हुआ था। लगातार ग्रामीण इंसाफ की मांग को लेकर पुलिस के सामने प्रदर्शन भी कर रहे थे। पुलिस के लिए डबल मर्डर ब्लाइंड मर्डर केस के बराबर था, जिसका सुराग तलाशना और कातिल तक पहुंचना पुलिस के लिए एक टेढ़ी खीर साबित हो रहा था। कहानी पति पत्नी और वो के बीच में है, जहां अंकिता की शादी महेंद्र नाम के शख्स से हुई, जो पुलिस लाइन लखीमपुर में तैनात था। अंकिता का अपने स्कूल में ही पढ़ने वाले मनोज के साथ पुराना अफेयर था, जो शादी के बाद भी बादस्तूर जारी था। और इस बात की भनक उसके पति महेंद्र को हो गई और महेंद्र आग बबूला हो गया और उसने अपनी पत्नी से प्रेमी के पास जाने के लिए कहा। पत्नी अंकिता ने प्रेमी के पास जाने से इनकार कर दिया और उसने कहा वो अपने पति महेंद्र के साथ ही रहेगी। इसी बीच महेंद्र ने मनोज, प्रेमी जो उसकी पत्नी का प्रेमी है, उसी को रास्ते से हटाने का पूरा प्लान बना लिया। और इसी प्लान के तहत उसने अपनी पत्नी और प्रेमी को 2 फेक सिम कार्ड दिलवाए और अपनी पत्नी को कहा कि इसी नंबर से वो जब जब बात करे तो मनोज से इसी नंबर से बात करे। इसी बीच अंकिता ने हत्या की रात अपने प्रेमी मनोज को 1-2 नहीं बल्कि 35 बार फोन करके लखनऊ के ककोरी इलाके में एक पुलिया के पास बुलाया, जहां महेंद्र अपने साथियों के साथ पहले से ही घात लगाए बैठा था। अंकिता का प्रेमी मनोज अपने एक दोस्त रोहित के साथ पहुंचा। जैसे ही वो वहां पहुंचा, तभी महेंद्र ने और अपने उसके साथियों ने चाकू से मिलकर रोहित और मनोज पर हमला कर दिया। दोनों की बेरहमी से हत्या कर शव को पास के ही खेत में फेंक दिया गया। सुबह खेत में 2 शव देखकर पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। ग्रामीण आक्रोशित हो गए और ग्रामीण आक्रोशित होकर पुलिस के खिलाफ ही प्रदर्शन करने मैदान में उतर गए। पुलिस के लिए पूरा मर्डर केस एक ब्लाइंड मर्डर केस के बराबर था। अब ऐसे में आप ये भी सोच रहे होंगे कि इस पूरे मामले का आखिर खुलासा कैसे हुआ। महेंद्र हत्या को अंजाम देने के बाद लखीमपुर पहुंचा और वापस पुलिस लाइन में अपनी नौकरी को ज्वाइन कर लिया और उसकी पत्नी अपने घर लौट गई। दोनों को ये लग रहा था कि पूरी साजिश से पर्दा नहीं उठेगा और पुलिस इसे एक ब्लाइंड मर्डर केस समझकर क्लोज कर देगी। लेकिन इसी बीच पुलिस ने अंकिता का टेलीफोन रिकॉर्ड खंगाला और पुलिस को हैरान करने वाले, चौंकाने वाले खुलासे उस टेलीफोन रिकॉर्ड में से देखने को मिले। अंकिता की पिछले कई दिनों से मनोज से एक सेम नंबर से बात हो रही थी, जो अचानक होना बंद हो गई और अंकिता और मनोज का एक नए नंबर से संपर्क होना शुरू हो गया। ऐसे में अंकिता एक भूल कर बैठी। जैसा कि सभी जानते हैं कि कातिल जितना मर्जी शातिर हो, लेकिन अपने पीछे कोई ना कोई सुराग छोड़ जाता है। ऐसा ही अंकिता ने किया। अंकिता ने अपने पुराने नंबर से मनोज को इसी बीच एक कॉल किया था, जो पूरे कत्ल के राज को खोलने वाला साबित हुआ। ये फोन कॉल ने पूरे हत्या के इस रहस्य को खोल कर रख दिया। पुलिस मामले की तफ्तीश कर ही रही थी, तभी पुलिस का ध्यान उसके कॉल रिकॉर्ड्स पर गया और अंकिता की गलती उस पर यहाँ भारी पड़ गई। पुलिस समझ गई कि फेक सिम कार्ड्स के जरिए दोनों में बातचीत चल रही थी, जो कि एक प्लान के तहत की जा रही थी। पूरे मामले का खुलासा लखनऊ पश्चिम डीसीपी विश्वजीत श्रीवास्तव ने किया। उन्होंने बताया कि अंकिता ने अपने पुराने नंबर से अपने प्रेमी मनोज को फ़ोन किया और अपने जो फेक नंबर दोनों यूज़ कर रहे थे, उसी बीच में ये पुराने नंबर का कॉल कहीं ना कहीं हत्या के राज को खोलने वाला साबित हुआ और हत्या की पूरी गुत्थी खुल गई और अंकिता और मनोज ने अपने हत्या के जुर्म को कबूल लिया। आइए आपको सुनाते हैं लखनऊ के डीसीपी वेस्ट विश्वजीत श्रीवास्तव का इस पूरे खुलासे को लेकर क्या कहना था। रात 10 बजे थाना काकोरी पर एक सूचना आई कि बरगताबाद नाम एक गांव है जो थाना क्षेत्र का है, वहाँ 2 युवकों की गला काट के हत्या कर दी गई है और लाश जो है वो चौराहे पर, जो बरगताबाद का चौराहा है वहाँ पर पड़ी है।
इस पर तत्काल इंस्पेक्टर काकोरी, एसीपी काकोरी और फोरेंसिक की टीम और आसपास का पुलिस मौके पर पहुंचा और पहुंचने के बाद उनकी पहचान मनोज और रोहित इन दोनों के रूप में हुई, जो उसके बगल के ही गांव के रहने वाले थे। इस पर तत्काल पोस्टमार्टम और पंचायतनामा कार्रवाई की गई और सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीकृत कर इसके खुलासे के लिए 3 टीमें लगाई गई, जिसमें एसीपी काकोरी की टीम थी, इंस्पेक्टर काकोरी की टीम थी और डीसीपी पश्चिम की सर्विलांस और क्राइम ब्रांच में थी। और 24 घंटे के अंदर इस घटना का खुलासा करते हुए इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से एक महेंद्र है और एक उसकी पत्नी, जिसका नाम अंकिता और दीपिका, दोनों नाम उसके हैं, अंकिता और दीपिका है। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया और जो पूछताछ में और साक्ष्यों को एकत्र करने में जो बात प्रकाश में आई, उसमें ये पता चला कि जो इसमें मृतक मनोज है, उसका जब वो स्कूल में पढ़ता था तभी से उसका मधुर संबंध, प्रेम संबंध जो है वो महेंद्र की पत्नी जो अंकिता है उससे था और जब उसकी शादी महेंद्र से हो गई तभी वो संबंध बना। इस बात की जानकारी जब महेंद्र की हुई तो उसने इस बात से मना किया कि तुम ये मत करो, किंतु वो मानी नहीं और वो मिलती नहीं। बाद में महेंद्र ने उससे स्पष्ट कहा कि देखो, तुमको 2 में से एक चीज़ को चुनना पड़ेगा, या तो तुम उसके साथ रहो और या मेरे साथ रहो। इस पर अंकिता ने ये बात बताया कि नहीं, हम तुम्हारे साथ रहेंगे और उसको हम लोग रास्ते से हटा देते हैं। और इसकी योजना इन लोगों ने फरवरी के महीने से बनाई। इस पूरी वारदात से साबित होता है कि कातिल जितना मर्जी शातिर हो, लेकिन वो अपने पीछे कोई ना कोई निशान, कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ देता है। हाल ही के दिनों में हमने पति पत्नी के रिश्तों के बीच में एक लव ट्रायंगल देखा, जिसके खौफनाक नतीजे हम सबके सामने रोज रोज सामने आ रहे हैं। ऐसे में हमारी भी आपसे यही अपील है कि अपने रिश्तों को संजीदगी से निभाएं और ईमानदारी से निभाएं। आज के डायनामाइट अलर्ट में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सावधान रखिए। आज के डायनामाइट अलर्ट में इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि नजर हटी तो घटना घटी। नमस्कार।